कैसे हो आप। क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। जहाँ तक आप जानते हैं कि आप इससे पहले इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले एंड प्रॉपर्टीज़ आप कंप्लीट किए हैं, उसके बेसिस पर मिसलेनियस एक्सरसाइज बनती है। तो चलिए देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में अब जो शुरू करेंगे वो डेफिनेट इंटीग्रल बेसिस पर हमारे क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टी बेस पर होगी और कुछ डायरेक्टली भी हो सकती है, तो हमें उन दोनों को एक साथ लेकर चलना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 है, लिमिट पाई बाय टू पाई ई टू द पावर एक्स एन 1 माइनस साइन एक्स एन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अगर इसको ध्यान से देखें, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एफ एक्स एन प्लस सी। बट वो तो इनडेफिनिट के लिए था, आप डेफिनिट में भी वही अप्लाई कर लीजिए। ये जो फंक्शन आ जाएगा बाद में इसे अपर और लोअर लिमिट पुट कर सकते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए कि एक्सपोनेंशियल है तो साथ ही साथ इस फंक्शन को एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर ऐसा कन्वर्ट हो पाता तो इसमें ये आइडेंटिटी लगा देंगे, इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। अदरवाइज फिर हम देखते हैं दूसरे तरीके से भी हो सकता है कि इसको फर्स्ट मान लें और इसको सेकेंड मान लें और आइलेट मेथड से सॉल्व करें। तो सबसे पहले इसको हम इस मेथड से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25, लिमिट है पाई बाय 2 से लेकर पाई एंड ई टू द पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स है। अगर आप इसको लिखें 1 माइनस साइन एक्स को लिख दीजिए 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2। वह साइन 2 थीटा अप्लाई हो गया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो सिंगल एक्स है तो 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2 हो गए, एंड 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम कितना, पाई बाय 2 से लेकर पाई एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 एंड प्लस 2 एंड साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। -1 2 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो बच जाएगा, जैसे हमारे पास 1/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और दिस अपॉन दिस, ये लिखा जा सकता है। तो इसको और अगर थोड़ा चेंज कर लें, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए 1/2, देन लिमिट आ जाएगा पाई बाय 2 टू पाई ई टू द पावर एक्स एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 2 and cos x upon 2 upon sin square x upon 2 and dx आप लेते चलिएगा बिकॉज इंटीग्रेशन चल रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू dx हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो फंक्शन मिल गया e टू द पावर 1/2 है तो इसको लिख दीजिए 1/2 एंड लिमिट इज पाई बाय 2 टू पाई e टू द पावर x एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, ये आ जाएंगे कोसेक स्क्वायर x अपॉन 2, साइन x अपॉन 2 टू 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ ओनली बचेगा साइन x अपॉन 2 और कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट हो जाएंगे। तो इसको मान सकते हैं -2 कॉट x अपॉन 2 एंड dx। देखिए -2 कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट थीटा हो गया। अब इसमें ये देखना है कि किसका डिफ्रेंसिएशन दूसरा हो सकता है। जैसे -2 कॉट एक्स बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन आपका कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होता है या नहीं, तो इसके लिए प्लस होना चाहिए। तो मैंने पूरे फंक्शन को, आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख दीजिए पाई बाय 2 टू पाई एंड ई टू द पावर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड प्लस एंड ब्रैकेट में आप लिख दीजिए -2 कॉट एक्स अपॉन 2 एंड dx। तो लेट करते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू -2 कॉट x अपॉन 2 एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2 एंड कॉट थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर x अपॉन 2 एंड x अपॉन 2 का डिफ्रेंसिएशन 1/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एंड माइनस प्लस विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x अपॉन 2। मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन दूसरा वाला पार्ट हो जा रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास ये एफ एक्स हो गया था और ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। तो आंसर क्या आ जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 और इस तरह की कंडीशन में
जिसमें एक का डिफ्रेंसिएशन दूसरा फंक्शन होते हैं, तो इसको लिखते हैं e टू दी पावर x fx। इसका मतलब fx हमारे पास यह हुआ, तो यह आ जाएगा e टू दी पावर x इन ब्रैकेट -2 cot x अपॉन 2 एंड द लिमिट इज π/2 टू π/2 से पाई हो जाएगा। ठीक है ना। लिमिट को सॉल्व करना है तो एक बार हम इसको रब कर देते हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे ये काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर e टू दी पावर x था तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकता था। नाउ नेक्स्ट इस वायर लाइन के बाद का कुछ पार्ट देखिए, e टू दी पावर x माइनस 2 cot x/2 एंड द लिमिट इज π/2 टू पाई है। तो यहाँ लिखा जा सकता है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करना पड़ेगा। तो एक बार आप इसमें जहाँ x है वहाँ पर पाई पुट कर दीजिए और दूसरी बार x के प्लेस पर दोनों π/2 पुट करेंगे। तो पूरा फंक्शन जो हो जाएगा उसको मैं लिख देता हूँ -2e टू दी पावर x एंड cot x अपॉन 2। ठीक है ना। और लिमिट कितना होगा इसमें π/2 से लेकर पाई। सो अगर आप वैल्यू पुट करते हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो सकता है, और माइनस भी कॉमन ले लीजिए, बचा हमारे पास माइनस कॉमन लेने के बाद e टू दी पावर x एंड cot x अपॉन 2 एंड लिमिट इज π/2 टू पाई। सो द अपर लिमिट इज e टू दी पावर पाई एंड cot ऑफ π/2 माइनस लोअर लिमिट इज e टू दी पावर π/2 एंड cot ऑफ x इज इक्वल टू π/2, सो π/4 हो जाएगा। x के प्लेस पर π/2 रखेंगे so π/4। now e to the power pi and cot 90 1090 10 इनफाइनाइट होता है, तो cot 90 is 0 and e to the power pi/2 and cot π/4 because 10 π/4 1, तो cot π/4 is also 1 and here माइनस एंड माइनस प्लस, क्योंकि ये पार्ट 0 हो जाएगा, सो योर आंसर e टू द पावर π/2 आ जाएगा। तो डिफ्रेंसिएशन इसका इंटीग्रेशन जो है e टू द पावर π/2 आंसर आ सकते हैं लोवेस्ट में। ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए इसमें बेसिक की बात है, तो बेसिक में हमारे पास जो क्वेश्चंस है, आपको ये मिसलेनियस चल रहा है, मिसलेनियस में क्वेश्चंस ही है। बेसिक तो आप लोग पहले भी जान चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो टाइप्स के नाम से आप इसको याद रखें कि e टू दी पावर x है और fx प्लस f'(x) है, तो उसके आंसर क्या हुआ करते हैं। तो उसी तरह से जो भी कोई क्वेश्चन आए उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हम इसको एक बार रब कर दे रहे हैं, आप एक बार इसको देख लीजिए, देख लिएगा। तो चलते हैं 26 को देखते हैं। 26 भी डेफिनेट इंटीग्रल ही है, तो ध्यान से देखिएगा, कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। चैनल को आप देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो इसको और लोगों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 है, सो हम इसके सोल्यूशन को लेकर चलते हैं। सोल्यूशन ऑफ 26 क्वेश्चन एंड हियर 0 to π/4 and sin x cos x upon sin to the power 4x plus cos to the power 4x and dx है। तो ऐसे में आप इसको देख सकते हैं कि ये आपके पास साइन और कॉस है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो वहाँ 1 हो जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए साइन के पावर 4 कॉस के पावर साइन के पावर 5 कॉस के पावर 5 है, तो कोशिश ये किया करिए कि मैक्सिमम जो कॉस वाला टर्म है, जैसे यहाँ मैक्सिमम कॉस कितना है 4 है, तो आप मैक्सिमम कॉस के पावर जितना होगा उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया करिए। ऐसा क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी देखे होंगे। तो हम यहाँ पर नीचे आपको 10 बनाना है, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम जो कॉस के पावर 4 है, तो मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कॉस के पावर 4 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। मैक्सिमम जो पावर होता है कॉस का उससे डिवाइड करेंगे तो ये फंक्शन इंटीग्रेट करने लायक आसानी से मिल जाएगी। साइन के पावर 4 एंड कॉस टू द पावर 4x एंड cos टू दी पावर 4 एंड cos टू दी पावर 4x एंड dx। मैंने क्या किया, cos के पावर 4 से डिवाइड कर दिया। नाउ अगर इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 3 cos बच जाए, cos के पावर 3 बच जाएगा। एक साइन के साथ एक cos लगा दिया जाए तो इसको आप लिख सकते हैं 0 to π/4 एंड sin x अपॉन cos x एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर x। ये बच जाएगा बिकॉज 3 है तो 1 and 2 3 हो जाएगा। एंड हियर साइन अपॉन cos इज इक्वल टू 10x एंड दिस वन इज ऑल्सो 1, सो 1 dx हो जाएंगे। नाउ लिमिट इज 0 to π/4 साइन अपॉन cos इज 10x एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x
एंड इसको हम पहले 1 एंड 1 प्लस 10 टू द पावर 4 x एंड dx ले लिए। 10 टू द पावर 4 को आप चाहें तो लिख सकते हैं 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा भी आप कर सकते हैं 10 स्क्वायर टू होल स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर x का डिफ्रेंसिएशन 2 10x इंटू सेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, ऐसे कोई कंडीशन बनेगी तो आप ये अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर लेट 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे 2 10x एंड सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, या आप इससे 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स ले सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। अब लिमिट को देख लेते हैं, चेंज इन लिमिट कर लेते हैं। तो लिमिट में देख सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो, व्हेन अपर लिमिट पाई बाई 4 हो, कि ये x के लिए है, x वेरिएबल के लिए पाई बाई 4 था तो मैंने यहाँ ले लिया व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये लिमिट इसमें पुट करेंगे कहाँ पर, इस पार्ट में। तो यह आ जाएगा 10 स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू टी, एंड टी की वैल्यू 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है एंड 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, सो वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब आपके पास x इज इक्वल टू 4 था तो उसके रिस्पेक्ट में टी की वैल्यू 1 आ गई। और दूसरी बार ले लीजिए व्हेन x इज इक्वल टू लोअर लिमिट इज 0 होगा, तो इस 0 को आप यहाँ पुट कर लेंगे तो देयरफॉर आ जाएगा 10 स्क्वायर 0 इज इक्वल टू टी, एंड 10 0 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे केसेस में जब आप फंक्शन को टी में कन्वर्ट करेंगे तो लोअर लिमिट 0 0 रहेगा लेकिन पाई बाई 4 1 हो जाएगा। तो लिमिट को आप लिखिए, पहले क्या लिखेंगे, 0 0 का 0 ही रहेगा लेकिन पाई बाई 4 1 हो गया। और जहाँ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो वहाँ देख सकते हैं 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2, मतलब इस पूरे प्लेस पर आप डी टी अपॉन 2 रख दीजिए, डी टी अपॉन 2 एंड अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसको लिख दीजिए 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया जाए, 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 इनवर्स टी होता है। याद रखिएगा 10 इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होते हैं और लिमिट इज 0 टू 1, सो 1 बाई 2 एंड अपर लिमिट इज 1 है माइनस लोअर लिमिट इज 0 एंड 10 इनवर्स 1 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 इस प्रिंसिपल ब्रांच में देखा जाए तो 10 इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होगी, पाई बाई 4 की, और 10 इनवर्स 0 विच इज इक्वल टू 0 के लिए होगा, तो योर आंसर इज पाई बाई 8 आ जाएगा। क्वेश्चन भी अच्छा है, इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट देकर पढ़िएगा। तो लिमिट 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स अपॉन साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 का आंसर पाई बाई 8 मिला आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसको एक बार रब कर देते हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को याद रखने की कोशिश कीजिए कि इसमें बेसिक क्या बन रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन सोच रहे हैं कि इसमें कंप्लीट हो जाए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करिए क्वेश्चंस का, ये भी रब कर दे रहे हैं, आपने देख लिए होंगे इसको भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 and question number 27 is 0 to pi by 2. Now next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, 0 to pi by 2 and cos square x dx upon cos square x plus 4 sin square x, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 27 था। मैंने भी बताया था कि जब साइन और कॉस हो तो वहाँ पर जो कॉस के मैक्सिमम पावर होगा उससे डिवाइड कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ और देखते हैं, जब ये डिनोमिनेटर आपका सारा 10 में बदल जाएगा तो जब 10 को टी माने तो ऊपर सेक स्क्वायर बचना चाहिए। अगर हम कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें तो न्यूमरेटर में जो कॉस स्क्वायर वो कॉस स्क्वायर से कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, जबकि ऊपर हमारे क्या होना चाहिए, ऊपर हमें सेक मिलना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर हमने जब टी सपोज करेंगे 10 को तो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर ऊपर होना चाहिए। ऐसे केसेस में जब हमें ऊपर को सेक स्क्वायर को लाना है तो हम यहाँ पर मैक्सिमम जो पावर लें वो पावर 4 से इसको डिवाइड कर दें। देखिए हमें ऊपर सेक स्क्वायर बनाना है, अगर मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉस के पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 कॉस कैंसिल हो जाएगा और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा जो कि रिवर्स होकर सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ऐसा काम आप यहाँ पर भी करेंगे, फिर कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस टू द पावर 4 एक्स
से इसको डिवाइड करेंगे और इसी तरह से आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि डिनोमिनेटर को सबको 10 में बदल देना है, सभी को 10 में बदल दीजिए और ये जो आपका ऊपर सेक स्क्वायर हो, ताकि डिनोमिनेटर को जब टी सपोज करें तो न्यूमरेटर आ जाए, ठीक है ना। ये आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए आप प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं तो cos 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा, यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा और sin 90 माइनस थीटा cos हो जाएगा। तो ये दोनों का जो डिनोमिनेटर वो सेम नहीं रह जाएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो फिर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हम इंटीग्रेशन की जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज है हम उसको अप्लाई करते तो क्वेश्चन आराम से आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हमें डिनोमिनेटर को 10 बनाना है और 10 में टर्म कन्वर्ट करना है और न्यूमरेटर को सेक में। तो देखिए ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं कितना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से भी आप कैंसिल कर लेंगे तो 2 बच जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपका बच जाएगा जो कि सेक स्क्वायर हो जाएगा। और यहां देखिए जो कॉस की पावर 4x है, आप 4 से डिवाइड जरूर कर रहे हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, शॉर्टकट करने के लिए मैंने लिख दिया। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर तो आपका 10 स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन से ये बचेगा जो 1 अपॉन, इसको मान लीजिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को कितना लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स और लिमिट क्या हो जाएगी dx हो जाएगी। यह आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एंड dx। हमने आपको बताया कि डिनोमिनेटर को 10 में बदलना है और न्यूमरेटर को आपको सेक में रखना है। तो जहां जहां सेक है वहां पर 10 बदल दीजिए। आपको पता भी है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो जहां सेक स्क्वायर है वहां पर सबसे पहले इसको 10 बदलिए, ताकि हम 10 को t सपोज करें तो डिफ्रेंसिएशन उसका dx सेक स्क्वायर एक्स dx आ जाए। तो यह आ जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स एंड सेक स्क्वायर को लिख दीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स एंड प्लस 4 10 square x and this one sec square x is equal to 1 plus 10 square x and dx। तो देखिए ये आपका सारा 10 में हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसको देखते हैं हम फिर। हाँ, तो यहाँ एक लाइन और लिख देते हैं 0 to पाई बाय 2 एंड सेक स्क्वायर एक्स dx हियर 1 प्लस, देखिए 4 10 स्क्वायर एक्स एंड प्लस 1 10 स्क्वायर एक्स मीन्स ये आ जाएगा 5 10 स्क्वायर एक्स और 4 10 स्क्वायर को 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 10 टू द पावर 4x। नाउ इसमें आपको करना क्या है, इसमें 10x को t सपोज करना है। तो लेट 10x इज इक्वल टू t, ठीक है, 10x इज इक्वल टू t एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर x एंड dx इज इक्वल टू dt। तो लिमिट को नहीं चेंज करते बिकॉज लिमिट 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, चलिए लिमिट भी देख ही लेते हैं। when x is equal to when x is equal to पाई बाय 2 देन यहाँ पर आप लिखेंगे 10 पाई बाय 2 इज इक्वल टू t एंड 10 90 की वैल्यू आपको मिलेगा t इज इक्वल टू 1 0 इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट ले लिए और x इज इक्वल टू 0 जब आप लिखेंगे, लिमिट x इज इक्वल टू 0 जब लिखेंगे तो 0 पर 10 की वैल्यू देखिए इसमें आप 0 पुट करेंगे, लिमिट को आप चेंज करने आ ही गया होगा which is equal to t, then t is equal to 10 0 की वैल्यू 0। तो आपको ये दो लिमिट मिल गई किस केसेस में, जब x is equal to पाई बाय 2 था तो 10 t की वैल्यू इनफाइनाइट मिल जाएगी और जब x is equal to 0 था तो t की वैल्यू 0। तो लिमिट आप चेंज कर लीजिए सबसे पहले, तो ये आ जाएंगे 0 टू इनफाइनाइट बिकॉज पाई बाय 2 के प्लेस में इनफाइनाइट हो जाएगा एंड सेक स्क्वायर dx इज इक्वल टू, देखिए सेक स्क्वायर x एंड dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt अपॉन जहां जहां 10 है बिकॉज 10x इज इक्वल टू आपने t सपोज कर लिए तो ये आपका ये टोटल जो आ जाएंगे 1 प्लस 5 एंड टी स्क्वायर प्लस 4t टू द पावर 4 आ जाएंगे, 4t टू द पावर 4 आ जाएगा। देखिए क्वाड्रेटिक टाइप का बन जाएगा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी लेकिन हमें सॉल्व तो करना ही है ना। तो अब क्या किया जाए, इसको पहले तो या तो आप इसका अगर फैक्टर हो जाए तो इसको हम पार्शियल से भी कर सकते हैं, फैक्टर भी होने वाला है क्योंकि फैक्टर भी हो जाएगा इसको। और अगर आप टी स्क्वायर की जगह पी मान लेते हैं तो ये एक क्वाड्रेटिक से, तो इसको पार्शियल से ही करना पड़ेगा मुझे लगता है ना, पार्शियल ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसका फैक्टर कर लें, जैसे देखिए 4 टू टी दी पावर 4 है एंड 5t स्क्वायर को लिख दीजिए 4t स्क्वायर एंड t स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ से एलसीएम लेने पर 4t स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 0 टू इनफाइनाइट dt अपॉन, यहाँ से आप 4t स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, अब कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 एंड नेक्स्ट इज 1 कॉमन लीजिए सो इट इज ऑल्सो t स्क्वायर प्लस 1 देन लिमिट इज 0 टू इनफाइनाइट dt अपॉन कॉमन आपका बच जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 1 एंड हियर
टी स्क्वायर प्लस 1। तो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर होगा लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको पार्शियल बदलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया, ये आपको अच्छा लगा होगा। इसको मैं रब कर रहा हूँ, अब उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ रब कर दूँ। चलिए, क्वेश्चन है 0 to π/2 चल रहा है इंटीग्रेशन में। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेकर चल रहे हैं 27 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो इसको टेक कर लीजिए, बाहर लीजिए, क्योंकि पार्शियल बदलना है। ठीक है ना, टेक 1/4t² प्लस 1 एंड t² प्लस 1। ठीक है ना, इसको हम बाहर ले लिए। अब यहाँ पर मैं इसमें पुट कर देता हूँ ताकि हमें बहुत बड़ा एंड पार्शियल ना बदलना पड़े। हमें t² = y ले लिया, तो मुझे जो पार्शियल बदलना पड़ेगा वो 1/4y प्लस 1 एंड y प्लस 1 को पार्शियल बदलना होगा। और विच इज इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ तब a/4y प्लस 1 एंड b/y प्लस 1, विच इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ जाएगा, आपने लिखे इसको 1/4y प्लस 1 एंड y प्लस 1 विच इज इक्वल टू a/, कितना हो गया था 4y प्लस 1 एंड प्लस b/y प्लस 1, विच इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ एलसीएम ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर। तो y प्लस 1 एंड b एंड हियर 4y प्लस 1, इसका जो डिनोमिनेटर आएगा इसका जो डिनोमिनेटर होगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये नंबर 2 हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग हम कोफिशिएंट का कंपेयर भी करते हैं और साथ ही साथ कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं जिससे कि सारा 0 हो जाए, 1 बच जाए, ताकि ये और b की वैल्यू फाइंड कर सके। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पुट करूंगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1। यहाँ -1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू -1 पुट करने पर a का पार्ट 0 हो जाएगा और प्लस b इंटू b ये आपका बच जाएगा, मतलब -3 बचेगा। -4 प्लस 1 -3, सो b इज इक्वल टू जो आएगा वो -1/3 आ गया। एंड आप इसमें एक बार और पुट करिए, मतलब 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू -1/4 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा a, y इज इक्वल टू -1/4 एंड b की वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो -4, 4 1 जा 4 -3 मतलब 3/4 मिल गया। तो यह आ गया a इंटू 3/4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4/3, a इज इक्वल टू 4/3 एंड b इज इक्वल टू -1/3। सो इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं इसको तो ये लिखेंगे 1/4y प्लस 1 एंड नेक्स्ट इज y प्लस 1 एंड a इज इक्वल टू 4/3 एंड हियर a इज इक्वल टू 4/3, then 4/3 4y प्लस 1 और b इज इक्वल टू -1/3, सो -1/3/y प्लस 1। नाउ आपने पुट किए थे तो t² इज इक्वल टू y, जहाँ y है वहाँ पर आप t² पुट कर दीजिए तो यह आ जाएगा 1/4t² प्लस 1 एंड t² प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4/3 एंड 1/, ये इंटू में कर दिया, ठीक है ना। और यह आ जाएगा y इज इक्वल टू t² प्लस 1 एंड -1/3 इंटू 1/, हियर t² प्लस 1, हियर t² प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, आप देख सकते हैं, और लिमिट 0 to इनफाइनाइट है। तो अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख देते हैं और लिमिट भी यूज कर लेते हैं। सो dt/4t² प्लस 1 एंड नेक्स्ट इज t² प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 4/3 एंड द लिमिट इज 0 to इनफाइनाइट 1/4t² प्लस 1 एंड -0 to इनफाइनाइट 1/t² प्लस 1 एंड dt, हियर आल्सो इज dt। सो इसका इंटीग्रेशन करना है और बाद में लिमिट को यूज करना है। तो चलिए देखते हैं एक बार, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, तब मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ। फिर देखिए क्वेश्चन थोड़ा से बड़ा हो सकता है जरूर, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है किसी दूसरे मेथड से या आप इससे और इजी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो गड़बड़ हो गया कि हमने t² किसको सपोज कर लिए थे, तो ये तो देखना पड़ेगा। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, भी देखते हैं। हमने शायद 10x इज इक्वल टू t² सपोज कर लिए थे, 10x इज इक्वल टू t ना। चलिए अच्छा देखते हैं। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 4/3, यह आ जाएगा 4/3 इंटू, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, इंटू 1/4। सो लिमिट इज 0, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, इसमें से 4 कॉमन ले लिए तो ये t² प्लस 1/4 आ जाएगा। यह आ जाएगा t² प्लस
1/4, ठीक है ना, माइनस 4/3 हुआ, -1/3 है तो इसको लिख दीजिए 1/3 एंड लिमिट 0 to इनफाइनाइट 1/t² + 1 इन dt। सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/3 एंड हियर t² + 1/4 इज इक्वल टू 1/a, या इसको आप लिख दीजिए 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, तो 1/a एंड tan इनवर्स t/a हो जाता है, ये लिमिट हो जाएगी एंड लिमिट इज 0 to इनफाइनाइट -1/3 and tan inverse t and the limit is 0 to infinite। नाउ ये आप चेंज कर लेंगे तो इसको मिल जाएंगे 2/3 एंड द लिमिट इज tan इनवर्स, यहाँ इनफाइनाइट पुट कर लीजिए और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, एंड माइनस tan इनवर्स, एक बार 0 × 2 कर लेंगे बिकॉज 2 कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आ गया -1/3 एंड tan इनवर्स हियर इज ऑल्सो इनफाइनाइट एंड -tan इनवर्स 0 डिग्री, ठीक है ना। तो यह आ गया 2/3 tan इनवर्स इनफाइनाइट इंटू 2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और tan इनफाइनाइट कितने की वैल्यू होगी, इनवर्स में देखा जाए तो π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, tan इनवर्स 0 डिग्री की वैल्यू होती है, -1/3 एंड tan इनवर्स इनफाइनाइट इज इक्वल टू π/2 एंड tan इनवर्स 0 इज 0। हमने यहाँ पर प्रिंसिपल ब्रांच निकाले, प्रिंसिपल ब्रांच निकालने आना चाहिए आपको। tan इनवर्स इनफाइनाइट पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको यूज करना है कितने डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री होती है प्रिंसिपल ब्रांच में, तो आप बोलेंगे 10 है तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू π/2, हमने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया था। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, सो हियर π/3 एंड माइनस π/6 हो जाएगा एंड एलसीएम इज 6, सो 2π - π दैट मीन्स π/6, सो योर आंसर इज π/6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 27 रहा है। आप एक बार कंप्लीट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, फिर चलते हैं आगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए लिमिट दिया π/6 to π/3 एंड sin x प्लस cos x या sin 2 into x है, sin 2x है। अगर इसकी लिमिट को देखा जाए तो ये 60 + 30 90, अगर प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो sin 2 into 90 - x करेंगे तो दैट मीन्स sin 2x ही मिलेगा। मतलब प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इन दोनों का सम -x करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी तो फंक्शन यही मिल जाएगा। भाई साइन चेंज होगा, कॉस में बदलेगा, कॉस साइन बदलेगा, लेकिन 2x नहीं बदलेगा, तो फिर तो फंक्शन ही मिल गई, तो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले ये डिनोमिनेटर में हमें डिनोमिनेटर को t मानना है। डिनोमिनेटर को ऐसे बना दीजिए कि जब डिनोमिनेटर को t सपोज करें तो वह उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर आ जाए। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको लिख दीजिए π/6 से लेकर π/3, π/6 to π/3 एंड हियर इज sin x प्लस cos x एंड अपॉन अंडर रूट साइन 2x के लिए आप इसमें -1 ऐड कर दीजिए और -1 प्लस 2 साइन 2x एंड +1 कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में, π/6 से π/3 एंड लिमिट एंड फंक्शन इज sin x प्लस cos x। ये पॉजिटिव वाले फंक्शन को आप पहले लिख दीजिए, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वह माइनस हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। और 1 - sin 2x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसको, और थोड़ा सा इसको लिख देते हैं π/6 से π/3 एंड हियर sin x प्लस cos x एंड द डिनोमिनेटर 1 को लिख दीजिए cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर। आपको भी पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होते हैं। एंड sin 2x को लिख दीजिए कितना, 2 sin x एंड cos x, ठीक है। तो ये जो बन जाएगा इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, cos माइनस साइन कर लीजिए या साइन माइनस cos का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन माइनस cos करने पर हमें साइन का डिफ्रेंसिएशन cos एंड cos का डिफ्रेंसिएशन साइन हो जाएगा और ये मिल जाएगा। तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, cos माइनस साइन ने लिखकर साइन माइनस cos लिख देते हैं, ठीक है ना। π/3 वैसे आपका हमेशा 0 to 45 में cos की वैल्यू ज़्यादा हुआ करती है, इसलिए ज़्यादातर देखेंगे तो cos माइनस साइन लिखा मिलेगा, लेकिन उसको लिमिट का मेंशन नहीं है, इसलिए हम इसको साइन माइनस cos x का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं बिकॉज a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो यही आपको दोबारा मिल जाएगा।
ऐसे में इसको अगर t सपोज कर लिया जाए, किसको, लेट साइन x माइनस cos x इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू कितना आएगा, cos x, एंड cos x का डेरिवेटिव कितना आएगा, साइन x, विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो इसको लिख सकते हैं साइन x प्लस cos x एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है ना, ये इसका डिफ्रेंसिएशन ये आ गया। एंड लिमिट को चेंज करना है तो लिमिट ले लीजिए, व्हेन, थोड़ा सा लिमिट ज़्यादा बड़ा हो सकता है, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो यह आ जाएगा साइन 60 माइनस कॉस 60। तो वैल्यू रखने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, तो ऐसा करते हैं, चलिए अच्छा लिख लेते हैं, फिर वैल्यू हमें सोचना पड़ेगा ना। पाई बाई 3 का मतलब हो गया साइन पाई बाई 3 एंड माइनस कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल टू टी। साइन 60 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 2 एंड कॉस 60 इज 1/2 है ना, और इज इक्वल टू टी, सो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1/2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू में सोचनी पड़ जाएगी फिर जब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो फिर भी चलते हैं, अगला आ जाएगा, और इसमें व्हेन आप लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 6, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो लिमिट आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो यह आ जाएगा साइन पाई बाई 6 माइनस cos पाई बाई 6 इज इक्वल टू टी। सो साइन 30 इज 1/2 एंड cos 30 is under root 3/2, so is equal to t, then t is equal to 1 minus root 3/2 आ जाएगा। सो लिमिट अगर आप देखें, लिमिट को चेंज करें तो लिमिट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से बेटर वही था, फिर भी लिख लेते हैं। तो पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 3 माइनस 1/2, एंड क्योंकि आप सभी में से पूछते हैं सर लिमिट क्यों नहीं चेंज किया गया, तो लिमिट कभी कभी ऐसा होता है कि लिमिट जो है बहुत बड़ा आया था, ऐसे ये लिमिट आ गया तो इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती, इसलिए कभी कभी लिमिट नहीं चेंज करना चाहिए, है ना। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखिए साइन प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा, तो यहाँ आ जाएगा डी टी अपॉन अंडर रूट और 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको लिख दीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी हो जाएगा, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी देखा जाए तो अंडर रूट में है, तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स टी, एंड द वैल्यू इज 1 माइनस रूट 3/2 एंड हियर इज रूट 3 माइनस 1/2। अब हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा इसकी जरूरत अब तो नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। पाई बाई 6 से पाई बाई 3 लिमिट चल रही है, तो अब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, यह आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1/2 एंड माइनस यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस रूट 3/2, तो ये आ गया। अब ये आपको वैल्यू एग्जैक्टली साइन में देखा जाए तो साइन कितने की वैल्यू होगी तो एग्जैक्टली नहीं पता चल पाएगा, इसके लिए रूट 3 माइनस 1/2 आया ना, तो आप एक काम कीजिए, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली आपको कितना मिल सकता है, अगर मान लीजिए हम लिखते भी हैं तो रूट 3/2 इंटू 1 माइनस 1/2, अगर मान लीजिए बनाते हैं रूट 3/2 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1, तो रूट 3 कितनी की वैल्यू हो गई, साइन में अगर मान लीजिए 60 की वैल्यू हो गई, तो ये 1 तो किसी की वैल्यू होंगे नहीं, तो 1 साइन में साइन 90 का हो जाएगा, ठीक है ना, तो cos 90 0 होगा तो बनेगा नहीं। इसके लिए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लीजिए, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा थोड़ा सा। आपको पता भी होगा कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी, ठीक है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये लिख सकते हैं। अगर हम लिमिट को नहीं चेंज करते हैं तो साइन इनवर्स और इसकी जगह जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी हो जाती है, रूट 3 माइनस 1 है, तो लिमिट को तब भी तो वैल्यू वही हमें करना पड़ता है, बाद में टी की वैल्यू साइन एक्स रखते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वाई, है ना, इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए लिखने के लिए, स्पेस चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस बचा कर लिखते हैं फिर, क्योंकि हमें यहाँ इसको बस सॉल्व करना है ना। ओके, तो यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x मीन्स हो गया अंडर रूट 3 माइनस 1/2 एंड अंडर रूट 1 माइनस
एंड दिस वन इज 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बट इतना बड़ा नहीं देना चाहिए आंसर में, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है। एंड वाई इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 एंड अंडर रूट 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सो इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 एंड दिस वन इज 1 and here 1 upon 4 1 plus under root 3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 2 अंडर रूट 3। ओह सो बिग क्वेश्चन हो जा रहा है, जितना कैलकुलेट क्वेश्चन नहीं बड़ा होता तो इसकी वैल्यू फाइंड करने में टाइम लग जाएंगे ना। और ये आ जाएगा 1 माइनस, इसको लिख दीजिए 1 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए तो दैट मीन्स ये 1 अपॉन 4 हो जाएगा और इसको लिख देंगे 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको लिख दीजिए साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 4 हियर 4 माइनस, देखिए एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 इज 4 एंड माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4 एंड माइनस दिस वन इज 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड हियर एलसीएम ले लीजिए इसका भी तो यह आ जाएगा 4 माइनस 4 एंड प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। तो ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, इसको कैंसिल कर लीजिए तो 2 बच जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर लीजिए 2 बचेगा। तो आंसर में जो आप लिख सकते हैं अंडर रूट, और ये बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट एंड अंडर रूट 3 अपॉन 2 है तो ये रूट के अंदर रूट में होगा, अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा। ओके, और ये आ जाएगा 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 एंड दिस वन इज अंडर रूट एंड अंडर रूट 3 अपॉन 2, दोनों में से कॉमन हो सकता था, क्या करना है इतना बड़ा लिखकर। ठीक है, एक फिर से लिख लेते हैं इसको, इसमें से अंडर रूट 3 अपॉन 2 दोनों में से है तो रूट के अंडर में है, इसको लिख लेते हैं साइन इनवर्स, बिकॉज और तो कुछ सॉल्व होना नहीं था इसको, है ना। तो इसको आप लिख दीजिए अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड दिस वन इज अंडर रूट में हो जाएगा तो बच जाएगा आपका रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 एंड माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2। एलसीएम ले लेंगे, अगर दोनों का एलसीएम देखिए इसका और इसको आपने सॉल्व कर दिया, और यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं तो आपका कैंसिल कौन सा होगा, माइनस है, माइनस 1 एंड प्लस रूट 3। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे, इसका और इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिएगा तो रूट 3 माइनस 1 हो गया एंड माइनस 1 प्लस रूट 3। तो ये देखिए मैक्सिमम जितना सॉल्व हो पाए हमने इसको सॉल्व कर दिए, ये आ जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अपॉन 2 एंड इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट एंड अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यह आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है ना, ये बचेगा बस ओनली, यही बचेगा क्योंकि ये 2 से जब कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 का ये आंसर हो सकता है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 28 इसके आंसर को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है 28 इज 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1, 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1। अगर आप इस आंसर को ही सॉल्व कर लें, जैसे 28 का जो आंसर दे रहा है, आंसर दिया है आपका 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 लिखा है। ठीक है ना, और 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए आपको पता भी होगा फार्मूला, 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x एंड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होते हैं। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 एंड अंडर रूट 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको और सॉल्व कर लीजिए तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स, ये कैंसिल हो जाएंगे, रूट 3 माइनस 1 एंड दिस वन इज 1 माइनस हियर 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 एंड अपॉन 4, ये हो जाएगा। आप इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। सो साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1 एंड दिस वन इज आ जाए कितना, रूट में कितना आएगा 4 माइनस 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। हमने कहीं अगर मिस्टेक नहीं किए हों तो ये 4 कैंसिल हो गया था ना। ठीक है, चलिए
तो ये आ जाएगा, देखिए 4 से 4 कैंसिल, ये 2 आ जाएगा। तो आपका बचा वहीं बचा जो हमने लिखे, √3/2, ये टोटल का अंडर रूट रहेगा, ठीक है, और इनटू √3 - 1। तो आप इसके बाद अगर आपको आंसर नहीं पता तो यहाँ लिख कर सकते हैं, ठीक है। अगर आंसर लिखना है तो आप आंसर ये देखिए पूरी वैल्यू 2 sin इनवर्स √3 - 1/2 का। मैंने यहाँ आंसर, ये आपके बुक का आंसर है, मैंने आंसर देखकर आपको कैलकुलेशन कर दिया। मुझे लगा कि और कहीं तक ले जाना होगा तो आंसर यहाँ तक लाया, तो आपको पता नहीं चले कहाँ तक चलना है, तो आप यहीं पर लिख कर सकते हैं। ये लोवेस्ट टर्म तक आपका वैल्यू हो चुका है, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है आंसर के लाने के लिए, है ना। बट अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ध्यान से पढ़े होंगे तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज sin इनवर्स x - sin इनवर्स y का यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दिया है। कहीं और भी छोटा हो सकता तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर लिप कर सकते हैं, यहाँ जो कैंसिल होने के बाद आया उसको आप लिप कर सकते हैं, क्योंकि ये आंसर आपका ये है और इसको मैंने सॉल्व किया तो यही मिल गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहा, ठीक है ना। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आंसर मिस्टेक नहीं आता, थोड़ा सा कैलकुलेटेड ज़्यादा करना पड़ जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। ओके, नाउ नेक्स्ट चलें। हमने लिमिट को चेंज कर दिए हैं, आप बिना लिमिट चेंज किए भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा। मैं इसको अब रब कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, लिमिट इज 0 to 1 एंड dx/√1 + x - √x है। तो इसको भी देख लीजिए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर कैसे निकाला गया, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, इसलिए मुझे आंसर देखना पड़ा कि बता दे कंप्लीट कैलकुलेशन। नाउ सॉल्यूशन ऑफ 29 की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए 0 to 1 दिया है और ये आपके फंक्शन जो इस तरह से दिया √1 + x एंड -√x, और ऐसे फंक्शन जो लिमिट में क्लास 11 में पढ़े हैं कि सबसे पहले अगर ऐसा फंक्शन दिखता है तो आप उसको रेशनलाइज कीजिए ताकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट न रहे, डिनोमिनेटर में अंडर रूट रहे लेकिन वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में न रहे। तो ये कैंसिल होना, ये सिंगल होना बहुत ज़रूरी है। सिंगल होने के लिए इसको रेशनलाइज कर दीजिए। 0 to 1 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए √1 + x एंड प्लस √x का न्यूमरेटर के साथ, और इसी तरह से डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, √1 + x एंड प्लस √x एंड dx, ठीक है ना। हमने इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो न्यूमरेटर में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, है ना। 1 + x एंड प्लस √x हो जाए, लेकिन डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, a - b एंड a + b। इसका मतलब a² - b² हो जाएगा, तो इसका रूट हट जाएगा और इसका भी रूट हट जाएगा एंड dx हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो 1 बचा। मतलब हमें बस इंटीग्रेशन जो करना है वो न्यूमरेटर करना है। ये √1 + x आ गया, ये √x आ गया एंड dx आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लिखेंगे 1 + x एंड होल टू द पावर 1/2, सिमिलरली इज 1/2 + 1 एंड द लिमिट इज 0 to 1 -√x इज 1/2 + 1 एंड 1/2 + 1 एंड द लिमिट इज 0 to 1। तो ये तो आ जाएगा 2/3, इसको सॉल्व कर लीजिए, बाहर ले लीजिए और एक बार लिमिट के 1x के प्लेस पर 1 पुट कर लीजिए। सो ये आ जाएगा आपका 1 + 1 दैट मीन्स 2 एंड होल टू द पावर 3/2 और 0 पुट कर लेंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ x = 0 पुट कर लीजिए तो 1 टू द पावर 3/2 दैट मीन्स 1 मिल गया, और माइनस इसको भी लिख सकते हैं 2/3, x = 1 पुट कर लीजिए और x = 0 तो 1 मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2/3 एंड 1 + 1 इज 2, सो 2 टू द पावर 3/2 -1 एंड -2/3 एंड -2/3 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 2 टू द पावर 3/2, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -2/3 एंड -2/3। पावर अगर ऐड करना चाहें तो 2 के पावर यह आ जाएगा 1 + 3/2/3 -4/3। बस इसके बाद क्या करेंगे, आप कितना सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है ना। लोएस्ट टर्म तक आई थिंक मेरे हिसाब सही है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका है 20, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ये 29 था, 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन, ये सारे डेफिनेट इंटरवल क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा एग्जामिनेशन पर्पज से लिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपने नोट कर लिए होंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। आंसर देखिए कुछ भी आ सकता है, आप आंसर मैं से कर आंसर लाने की कोशिश कीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोवेस्ट टर्म तक सॉल्व कर रहा हूँ बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 सारे इंपॉर्टेंट है, 30 भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 ये आपके पास है 0 to π/4 एंड द लिमिट इज sin x + cos x
9 + 16 sin 2x एंड dx। ओके, नाउ सबसे पहले 30 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है sin x प्लस कॉस एक्स। आई थिंक इस तरह से क्वेश्चंस हमने एक और देखे थे, जैसे 28 था, sin x प्लस कॉस एक्स था, तो डिनोमिनेटर को मैंने इस तरह से एड या डिफरेंस किया ताकि वो आपका sin x माइनस कॉस एक्स बन जाए और उसका डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर आ जाए। ऐसे ही क्वेश्चंस इसमें भी करना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे वो देखिए, बस डिनोमिनेटर को इस तरह से चेंज कीजिए 28 जैसा कि जब डिनोमिनेटर में जब sin माइनस कॉस हो या sin x प्लस कॉस हो, sin माइनस कॉस है, कॉस माइनस साइन होगा, तो इनका डिफ्रेंसिएशन करने पर न्यूमरेटर आ जाना चाहिए। तो इसके लिए आप सबसे पहले sin x प्लस कॉस एक्स है, इसमें देखिए आप इसको 1 माइनस साइन 2x बनाइए। इसको बनाने के लिए 9 में 16 ऐड कर दीजिए और 16 डिफरेंस कर दीजिए। हमने इसको बता दिए कि आपको 28 जैसा करना है 30 वाले क्वेश्चन को। तो ये आ जाएगा लिमिट 0 से लेकर π/4 और यहाँ लिख देंगे sin x प्लस कॉस एक्स एंड 16 + 9 = 25 माइनस इसमें से आप 16 कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा 1 माइनस साइन 2x। याद कीजिए तो 1 माइनस साइन 2x 28 में भी बनाया गया था। और 1 माइनस साइन 2x को आप लिखिए, किस तरह से लिखेंगे, जिस तरह से आपका न्यूमरेटर दिया है। ये लिमिट आपका 0 से π/4 हो गया, यहाँ आ गया sin x प्लस कॉस एक्स एंड हियर 25 माइनस 6 एंड 1 को लिख दीजिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसके प्लेस पर 1 हो गया। और साइन 2 थीटा को ओपन कर लें तो यह आ जाएगा 2 sin x एंड cos x dA। ये होल जो आ जाएगा वो sin a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको पता है। या cos माइनस साइन लिख देते हैं, तो लिमिट 0 to π/4 में इसको cos माइनस साइन भी लिख सकते हैं। हम इसको लिख दे रहे हैं sin x प्लस cos x और यहाँ आ जाएगा 25 माइनस, देखिए यहाँ पर हम cos माइनस साइन बना देते हैं, या लिख लीजिए आप इसको साइन माइनस कॉस भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। 0 से π/4 लिमिट में हमेशा जो ग्राफ होता है ना, कॉस की वैल्यू ज़्यादा होती है। 0 से π/4 अगर लेते हैं 0 to 90, तो π/4 में कॉस की जो वैल्यू होती है, कॉस का ग्राफ जो ज़्यादा है, 0 से π/4 में कॉस ज़्यादा होता है, तो आप इसको लिख दीजिए कितना, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से 0 से 45 में cos का ग्राफ ऊपर होता है, नीचे साइन होता है, तो इसलिए cos ज़्यादा एरिया कवर करता है देन अकॉर्डिंग साइन का। इसीलिए आप 0 से π/4 में इस पूरे को देख सकते हैं और इसको cos माइनस साइन लिखिए, ठीक है ना। और cos माइनस साइन एक्स हो गया। अब आप इसको लेट कर लीजिए। लेट क्या करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू t, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x कितना आएगा, माइनस साइन एक्स एंड साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, cos x विच इज इक्वल टू dx एंड dt। माइनस कॉमन लेकर आप ट्रांसफर कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये साइन प्लस कॉस आ जाएगा, है ना। यह आ जाएगा माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेकर ट्रांसफर कर दीजिए इसको, तो यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड dx इज इक्वल टू माइनस dt। लिमिट को चेंज नहीं करते, लिमिट को अभी रहने देते हैं कि इसको बिना लिमिट चेंज किए करते हैं। नाउ 0 to π/4 हो गया, ठीक है ना। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड dx इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस dt, और वैल्यू आ जाएगी माइनस dt अपॉन 25 माइनस 16 t स्क्वायर। देखिए ये ना आएगा 16 और ये पूरी वैल्यू आपने t सपोज कर लिए थे। तो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt, बिकॉज आपने यहाँ वैल्यू निकाल लिए थे माइनस dt के लिए, और ये हो गया 25 माइनस 16 और ये t स्क्वायर। आप यहाँ से 16 कॉमन ले लीजिए, -1/16 कॉमन लीजिए, तो ये आ जाएगा लिमिट 0 to π/4 एंड dt अपॉन 25/16 माइनस टी स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं -1/16। 25/16 को वो लिख दीजिए 5/4, तो ये आ जाएगा 0 से लेकर π/4 एंड dt अपॉन 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। आई थिंक यही था, तो यह आ जाएगा 1/16 एंड हियर 1/2a, a मीन्स π/4 एंड log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। और ये आ गया प्लस सी हो जाता, तो लिमिट आपकी कितनी हो गई, लिमिट आपकी है 0 से लेकर π/4, 0 से लेकर π/4 हो गया।
0 से π/4, ठीक है ना। log a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स हो गया। ये हमारे क्वेश्चंस जो थे ये क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज 7.5 के लिए था, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब हमें टी की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू पुट करनी है। कॉस माइनस साइन एक्स थोड़ा लेंदी हो जाएगा, चलिए पहले देख लेते हैं इसको। तो आप इसको लिख दीजिए 4 4 ज़ा 16, सो 4 2 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब टी की वैल्यू पुट करें। तो ये आ जाएगा 5 + 4t, एलसीएम ले लीजिएगा तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 5 - 4t एंड द लिमिट इज 0 to π/4। सो t इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स आप यहाँ पुट कीजिए। सो यह आ जाएगा -1/40 एंड log ऑफ 5 + 4 एंड t इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 5 - 4 एंड हियर इज ऑल्सो cos x माइनस साइन एक्स एंड द लिमिट इज 0 to π/4। कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन को, ये रब कर दे रहे हैं। 30 क्वेश्चन चल रहा है हमारा, हम यहाँ पर रब कर रहे हैं। फार्मूला जहाँ जहाँ बोलते जा रहे हैं आप उसको चेक करते जाएंगे और कैलकुलेशन देखते जाएंगे। आई थिंक मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखिए मैथमेटिक्स से क्वेश्चन बड़े चलते हैं, तो जब आप करते रहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि माइनस प्लस मिस्टेक हो जाती है, लेकिन हमें यहीं से बचना है कि थोड़े से भी मार्क्स मिस्टेक होने पर हमारे पास जो बोर्ड कॉपी इवेल्युएशन करते समय मार्किंग स्कीम होती है तो आंसर हम लोग मैच कर लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा देख कर चलिएगा। हाँ, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। x इज इक्वल टू π/4 और x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा -140 एंड log ये आ जाएगा 5 + 4 x इज इक्वल टू π/4 cos π/4 माइनस साइन π/4 अपॉन इसको ऐसे लिखिए अपॉन 5 - 4 एंड हियर इज cos π/4 माइनस साइन π/4, ठीक है ना। ये हो गया log m माइनस इसको आप एक काम कर ले, करली ब्रैकेट यूज कर लीजिए, ठीक है ना। log m माइनस और दूसरा आ जाएगा log m, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 पुट कर लीजिए। तो ये आ जाएगा log और इसको लिख दीजिए 5 + 4 एंड cos 0 माइनस साइन 0 अपॉन 5 - 4 एंड cos 0 माइनस साइन 0, ठीक है। तो यह आ गया -1/40 एंड log ऑफ, यहाँ देखिए cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है एंड sin 45 इज 1/√2, तो 1/√2 0 हो गया, मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये पूरा पार्ट हट जाएगा, ओनली बचे कितना 5/5 बच गया। माइनस यहाँ लिखते हैं, अब यहाँ देखिए 5 + 4 एंड cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, sin 0 0 हो गया, -5 4 cos 0 इज 1 sin 0 इज 0। तो यहाँ से कितना बचेगा वो देख लीजिए, log 40, तो ये बचेगा log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, ये भी याद रखिएगा, माइनस log 5 + 4 इज 9 अपॉन 1 हो जाएगा 5 - 4, तो यह आ गया -1/40 log 1 इज 0 एंड log 9 को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं log 3 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा -1/40 इंटू माइनस, देखिए एंड 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log m टू द पावर n, यह होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये 2 नीचे आ जाएगा, अब इसको लिख सकते हैं 2 log 3, माइनस टू माइनस प्लस और इसको कैंसिल कर लीजिए, तो ये आंसर जो आएगा वो log ऑफ 3/20, यही इस पूरे फंक्शन का एंट्री आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 30, ठीक है। हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 लेकर, तो log 1/20 log 3 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 31, 32 एंड 33 है, तो 31 देखता हूँ। एक बार इसको रब कर दें पूरा, आप ध्यान से देख लीजिए इसको, क्वेश्चन बड़े जरूर हैं लेकिन क्वेश्चन अच्छे भी हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को लेकर, 31, 32 एंड 33 को। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हो जा रहे हैं, इसलिए वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो सकती है, ये भी हो सकता है, तो ये भी देखिएगा थोड़ा सा बड़ा हो। अभी ये क्वेश्चन सारे करने हैं क्योंकि आप लोग बाद में पूछते भी हैं, ये नहीं हुआ जो छोड़ दिए उसी को पूछना शुरू करेंगे, हाँ, इसीलिए सारे क्वेश्चन देख लीजिए। नाउ बेसिक की बात है कि कुछ अपने से ट्राई कीजिए, जहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो वहाँ आप इसको देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन से सॉल्व किया गया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33 ऑल क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट है. सो क्वेश्चन नंबर 31 इज 0 to pi by 2 and sine 2x and tan inverse sin x and dx है. tan इनवर्स sin x एंड dx है. तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स के अंडर में sin x है, तो tan इनवर्स आप फंक्शन टू फंक्शन बना रहा है. जहाँ पर x होना चाहिए तो वहाँ sin x है. तो ऐसे केसेस में sin x को t मानना है, लेकिन sin x को जब t सपोज करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन cos होना चाहिए. तो sin 2x को ओपन कर लेते हैं तो cos भी निकल आएगा. तो यह आ गया 0 to pi by 2 और sin 2x को लिख दीजिए 2 sin x cos x एंड tan इनवर्स sin x एंड dx. मैंने बताया कि आपको लिमिट चाहिए, मतलब आप sin x को t माने, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स के अंडर में sin है, तो जहाँ फंक्शन टू फंक्शन बनता वहाँ पर ही दूसरे वाले फंक्शन को आप t सपोज कर लेंगे. तो sin का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos x एंड dx इज इक्वल टू dt. लिमिट को अगर देखना चाहें तो लिमिट भी देख लीजिए. व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है तो यहाँ रख दीजिए. तो sin 90 इज इक्वल टू टी एंड sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी. और जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो आप सॉल्व कर लीजिए, t 0 मिल जाएगा. यहाँ पर 0 रखेंगे तो लिमिट आपकी आ जाएगी 0 से लेकर 1 तक. और cos x dx इज इक्वल टू dt, और जहाँ sin x है वहाँ t रख देंगे तो 2t इंटू tan इनवर्स t एंड dt आ जाएगा. तो 2 कॉमन ले लीजिए और ये फंक्शन बच जाएगा t इंटू tan इनवर्स t से dt. 7.6 शायद यही था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, मतलब आइलेट लगाएंगे इसमें. तो यह आ जाएगा 2 एंड tan इनवर्स t ले लिए. इंटीग्रेशन करना पड़ेगा t का, जितना आएगा विथ रिस्पेक्ट टू dt आप लिख दिया करिए. जितना आएगा उसमें 0 to 1 पुट करना है, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1. सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t dt एंड द होल ऑफ dt. नाउ नेक्स्ट चलते हैं. तो ये आ गया आपके पास 2 एंड इन ब्रैकेट tan इनवर्स t एंड इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा. तो ये पूरा जो फंक्शन मिलेगा ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स t इंटू t स्क्वायर अपॉन 2 एंड द लिमिट इज 0 to 1 माइनस tan इनवर्स t का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, और यहाँ मिल जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2. तो ये आ गया माइनस 0 to 1 एंड t स्क्वायर अपॉन 2 एंड tan इनवर्स t का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर. ये 7.6 में किया भी गया और मैंने इंपॉर्टेंट भी बता दिया था इसको. या आप इसको लिख दीजिए 2, आप चाहें तो 2 कॉमन ले लेंगे. तो यह आ जाएगा t स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, बाद में tan इनवर्स t एंड द लिमिट 0 to 1 चलने दीजिए. यहाँ से 1 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए तो 0 to 1 बचेगा आपका t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. इसके लिए आप इसमें 1 ऐड कर दीजिए और 1 डिफरेंस कर दीजिए. ऑलरेडी ये क्वेश्चन किया जा चुका है, ठीक है. तो ये आ गया 2 एंड 1 अपॉन 2. लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं. एक बार 1 रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे तो यह आ जाएगा tan इनवर्स 1, और 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा. माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ देखिए लिमिट हो जाएगी 0 to 1, ठीक है ना. ये पूरा 2 है ही, उसके बाद आप ब्रैकेट में करली लगा दीजिए जो भी लगाना है. और t स्क्वायर प्लस 1 इसको सेपरेट कर लीजिए. एक बार t स्क्वायर प्लस 1 एंड 1 प्लस टी स्क्वायर dt लिख दीजिए, और दूसरी बार लिख दीजिए 0 to 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड dt. घबराइए नहीं, क्वेश्चन बड़ा है जरूर लेकिन ईजी है, इसलिए चलते चलिए. 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2. यहाँ से देखा जाए 1 अपॉन 2 हो गए, ठीक है ना. चलिए 1 अपॉन 2 हो गए, और यह आ जाए कितना, लिमिट हो गया. देखिए ये कैंसिल होकर 1 हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा. तो इसको आप लिख दीजिए t एंड द लिमिट इज 0 to 1, और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स t. होगा ना इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स t. सो लिमिट इज 0 to 1 माइनस 2. यहाँ आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 4. इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 इंटू 1 बाई 2, और ब्रैकेट में जो बचेगा उसको देखिए. यहाँ से आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ 0 दूसरा रखेंगे 0 हो जाएगा, और इसमें tan इनवर्स t की जगह 1 पुट करिए तो यह आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0. ओके, तो कैंसिल होने पर ये बच जाएगा पाई बाई 4. ये कैंसिल होने पर 1 बचेगा, तो यहाँ 1 माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 4, और tan इनवर्स 0 0 आ गया.
इसको और सॉल्व करना चाहें तो ये आ जाएगा π/4 -1 एंड प्लस π/4, π/4 ऐड कर लीजिए तो π/4 π/4 π/2 एंड द आंसर इज π/2 -1 हो गए। क्वेश्चन कंप्लीट है, ध्यान से इसको देख लीजिए, तब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 लेकर। एक बार कंप्लीटली क्वेश्चन को आप देख लीजिए।